Welcome to my channel English Airways. Today we are going to discuss a poem from class 12th, My Mother at 66, written by Kamla Das. This is the agenda of today's video. Today in this video we'll discuss, आज हम क्या क्या discuss करेंगे? The poet, about the poet, the poem, detailed explanation of the poem and message of the poem. आज हम ये सारे points इस poem में Okay. So here start the poem. My Mother at 66 by Kamla Das. First of all, we'll know about the poetess. So she is Kamla Das. She is an Indian English poet, a novelist and a story writer. Born on 31st March 1934 in Punyakulam. Died on 31st May 2009. She was awarded with many awards. Two of them are Kerala Sahitya Academy Award and Valor Award. So now here is the glimpse of the summary of the poem. हम brief में जानेंगे कि आज हम इस poem में क्या क्या पढ़ने जा रहे हैं. First of all, the poem comments on the affection of a daughter for her mother. कि इस पोएम में जो पोइटेस हैं कमला दास, उनकी अपनी मदर के साथ जो उनका अफेक्शन है, जो प्यार है, उसके बारे में ये पोएम है. द पोइटेस इज वेरी सैड. वन डे द पोइटेस बहुत उदास है वो. द पोइटेस इज गोइंग टू द एयरपोर्ट. वो एयरपोर्ट जा रही हैं. उनकी मदर उनके साथ है और उनकी मदर बहुत ही बूढ़ी हैं और बहुत ही कमज़ोर है. शी लुक्स एशन एंड पेल. वो ऐसे लग रही हैं जैसे कि बिल्कुल पीली पड़ गई हैं और जैसे राख होती है. मतलब शी इज़ वेरी ओल्ड, बहुत बूढ़ी है वो. द पोइटेस कंपेयर्ड हर मदर टू द लेट विंटर्स मून. अब पोइटेस कंपेयर कर रही है अपनी मदर को विंटर, सर्दियों का जो लेट विंटर्स का जो चांद होता है उसके साथ. द पोइटेस डाउट्स. पोइट को डाउट भी होता है कि क्या वो कभी अपनी मदर को दोबारा मिल भी पाएगी. बट शी ट्राइज टू चीयर अप हर मदर. लेकिन वो अपनी मदर को खुश करने की कोशिश करती हैं. शी प्रोमिसेस टू सी हर मदर अगेन. वो अपनी मदर को दोबारा मिलने का प्रॉमिस करती हैं. वो अपनी मदर को बिल्कुल फील नहीं होने दे रही है कि उनको कितनी तकलीफ हो रही है अपनी मदर को ऐसे देख. So here we'll do the detailed explanation stanza wise. First stanza. Driving from my parents' home to Cochin last Friday morning. So the poetess said that, poetess क्या कह रही हैं कि last Friday morning की बात है. पोइटेस कह रही है मैं अपने पेरेंट्स के घर से कोचीन जाने के लिए कोचीन जा रही हूँ. उनको कोचीन जाना है तो वो एयरपोर्ट पे जा रही हैं. आई सॉ माई मदर बिसाइड मी. बिसाइड मैंने साथ में. पोइटेस क्या कहती हैं कि मैं देख रही हूँ कि मेरी मदर मेरे साथ हैं. मतलब कार में वो लोग जा रहे हैं. कार में कौन कौन है? द पोइटेस एंड हर मदर. डॉज. डॉज मैंने जब हमें हल्की हल्की नींद आ रही होती है तो उनकी मदर क्योंकि बहुत बूढ़ी है वो, तो इसलिए ऐसा लग रहा है पोइटेस को कि वो हल्का हल्का नींद उनको आ रही है. ओपन माउथ. उनका मुंह खुला हुआ है थोड़ा थोड़ा. हर फेस एशन लाइक दैट ऑफ अ कॉर्प्स मीन्स डेड बॉडी. उनका फेस जो है वो ऐसा दिख रहा है जैसे कि डेड बॉडी हो जाती है. एशन का मतलब है राख. बेटा राख कैसी होती है? धुंधली ग्रे कलर की. तो उनका चेहरा भी ऐसा हो गया जैसे कोई डेड बॉडी होती है, यानी कि लाइफलेस, जिसमें लाइफ नहीं है. एंड रियलाइज्ड विद पेन. और पोइटेस जो है बड़े दुख के साथ इस चीज को रियलाइज कर पा रही है दैट शी वॉज एज ओल्ड एज शी लुक्ड. पोइटेस कह रही है मेरी मदर जितनी बूढ़ी दिख रही है वो एक्चुअल में उतनी बूढ़ी हैं. बट सोन पुट दैट थॉट अवे. लेकिन जल्दी ही पोइटेस अपने इस विचार को अपने से दूर कर देती है. एंड लुक्ड. दोबारा अपनी मदर को देखती है. बट सोन पुट दैट थॉट अवे. अब यहाँ देखने वाली क्या बात है कि वाई द लाइन इज बीइंग रिपीटेड. ये लाइन यहाँ रिपीट क्यों हुई है? सून पुट दैट थॉट अवे. ये लाइन रिपीट इसलिए की गई है, पोइटेस यहाँ एम्फेसिस जोर देना चाहती है कि उसकी मदर को ये बात रियलाइज पोइटेस नहीं करवाने देना चाहती कि किसी भी तरह से पोइटेस उदास है. और पोइटेस खुद भी उदास नहीं होना चाहती क्योंकि उसको ये है, उसको उम्मीद है कि वो अपनी मदर को दोबारा जरूर मिलेगी. सो इस स्टैंजा से हमने क्या सीखा? दैट पोइटेस मदर वॉज वेरी ओल्ड एंड वीक लाइक अ डेड बॉडी. कि वो इतनी ओल्ड है, इतनी वीक है जैसे कि कोई डेड. नाउ स्टैंजा नंबर 2. एंड लुक्ड आउट एट यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग. जब वो लोग कार में जा रहे हैं तो बाहर पोइटेस देखती है कि जो पेड़ हैं, पोइटेस को ऐसे लग रहा है यंग ट्रीज माने बिल्कुल
जैसे जवान बच्चे होते हैं, ऐसे ही पोएटेस कंपेयर कर रही है ट्रीज को कि वो ऐसे लग रहे हैं जैसे कि ट्रीज भाग रहे हैं उनके पीछे पीछे। द मैरी मैंने हैप्पी चिल्ड्रन स्पिलिंग आउट ऑफ देयर होम्स, कि जो खुश हैं बच्चे और वो दौड़ दौड़ के अपने घरों से बाहर आ रहे हैं। अब यहाँ क्वेश्चन है कि पोएटेस ने कंपेयर किया है यंग ट्रीज और मैरी चिल्ड्रन को अपनी मदर से। वो क्या कंपैरिजन करना चाह रहे हैं कि देखो इन सब में कितनी लाइफ है। यंग ट्रीज यहाँ किस बात के सिंबल हैं? यंग ट्रीज यहाँ सिंबल है यूथ और एनर्जी का, और जब मैरी चिल्ड्रन है वो सिंबल है फुल ऑफ लाइफ। तो पोएटेस क्या कह रही है कि ये सब चीजें फुल ऑफ लाइफ हैं बाहर, लेकिन मेरी मदर जो है बहुत ही ओल्ड, बहुत ही वीक है, वो नियर टू डेथ है। बट आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक, अब पोएटेस एयरपोर्ट पे पहुंच जाती है, वहां सिक्योरिटी चेक हो चुका है पोएटेस का। स्टैंडिंग अ फ्यू यार्ड्स अवे, पोएटेस अपनी मदर से कुछ दूरी पे खड़ी है। आई लुक्ड अगेन एट हर, पोएटेस दोबारा अपनी मदर की तरफ देखती हैं। वैन एंड पेल, वैन मीन्स बीमार, पेल मीन्स पीली। पोएटेस दोबारा क्या देखती है कि उसकी मदर जो है वो बीमार हैं। तो इस स्टेंजा में मेन पॉइंट्स क्या थे? ट्रीज आर सिंबल ऑफ यूथ एंड एनर्जी, यस, ट्रीज जो है वो सिंबल है यूथ एंड एनर्जी के, और चिल्ड्रन जो है वो सिंबल है, बच्चे सिंबल है किस चीज के? कि लाइफ की जर्नी उनकी स्टार्ट हो रही है। Stanza number 3. As a late winter's moon. Now the poetess compared her mother to late winter's moon, कि जैसे जो सर्दियों का जो चांद है, जो लेट विंटर्स होते हैं, सर्दियों का जो चांद है वो धुंधला होता है, उसकी रोशनी कम होती है, उसके आगे बादल छाए होते हैं, ऐसे ही पोएटेस की जो मदर है वो भी इस समय बहुत बूढ़ी हो चुकी हैं, वो बहुत बीमार हैं, तो उनसे लाइफ उनमें थोड़ी थोड़ी कम होनी शुरू हो गई है। एंड फेल्ट दैट ओल्ड फैमिलियर एक बने पेन। अब पोएटेस कहती है कि मैं वो पेन रियलाइज कर पा रही हूँ, मैं वो दर्द रियलाइज कर पा रही हूँ। कौन सा? माई चाइल्डहुड फियर, मेरा बचपन का डर। और वो डर क्या था? कि एक दिन मेरी मदर कहीं मुझसे दूर ना चली जाए। बट ऑल आई सेड वॉज, कहती है मैंने सिर्फ क्या कहा मेरी मदर को? सी यू सून अम्मा, कि अम्मा मैं तुम्हें जल्दी ही मिलूंगी। जबकि पोएटेस को कहीं ना कहीं अपने दिल में ये था कि पता नहीं मैं उसको मिल पाऊंगी या नहीं, लेकिन वो इतनी होपफुल है, और मोर ओवर अपनी मदर को वो ये रियलाइज नहीं होने देना चाह रही है कि किसी तरह से मैं उदास हूँ। तो पोएटेस क्या कह रही है कि मैं तुम्हें जल्दी ही मिलूंगी। ऑल आई डिड, पोएटेस कह रही है जितना मैंने किया, क्या मैं कर पाई? वॉज स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल, और कहती मैं सिर्फ मुस्कुराई और मुस्कुराई। अब ये 3 वर्ड जो हैं जो रिपीट किए गए हैं बेटा, ये नोइंगली रिपीट किए गए हैं, ये बताने के लिए कि पोएटेस जो है वो स्माइल कर रही है। इट वॉज एन आर्टिफिशियल स्माइल, अपनी मदर को ये दिखाने के लिए कि एवरीथिंग विल बी ऑल राइट। अब एक बात का ध्यान देंगे, यहाँ पर जो स्टार्टिंग में एज अ लेट विंटर मून जहाँ कंपेयर किया गया है, तो जो लिटरेरी डिवाइस है वो है सिमिली बेटा। पोएट ने कंपेयर किया अपनी मदर को लेट विंटर मून से, तो सिमिली यूज हुई है। और यहाँ स्माइल स्माइल 3 बार हुआ है, तो ये बेटा हमारा हो जाएगा एलिट्रेशन, ये पोएटिक डिवाइस। तो इस स्टैंजा में हमने क्या देखा? दैट पोएटेस कंपेयर्ड हर मदर टू द लेट विंटर्स मून। सो नाउ व्हाट इज द मैसेज ऑफ द पोएम, कि इस पोएम के थ्रू पोएटेस ने हमें क्या मैसेज, क्या मॉरल हमें दिया है? कमला दास हैज प्रेजेंटेड द सटल्टीज ऑफ ह्यूमन रिलेशनशिप, कि उन्होंने ह्यूमन रिलेशनशिप की बहुत अच्छी साइड हमें बताई है। शी रियलाइजेज द पेन एंड एंजाइटी ऑफ हर ओल्ड एज मदर, वो अपनी मदर की जो पेन है, जो तकलीफ है, उसको अच्छी तरह से रियलाइज कर पा रही हैं। शी फील्स दैट हर मदर मे पास अवे, उनको ये महसूस हो रहा है कि उनकी मदर अब जल्दी ही उनकी मदर दुनिया से जाने वाली हैं, एंड लीव हर अलोन, और उनको संसार से छोड़ के चली जाएंगी। शी इज कॉन्शियस ऑफ हर ड्यूटी एंड प्रोवाइड्स हर मोरल सपोर्ट, लेकिन उनको पता है अच्छे से पोएटेस को कि उनका कर्तव्य क्या है इस समय अपनी मदर के लिए, और वो हर कोशिश कर रही हैं अपनी मदर को मोरल सपोर्ट देने के लिए। तभी तो हमने एंड में पढ़ा ना, शी स्माइल्ड स्माइल्ड एंड स्माइल्ड। तो पोएम, मुझे पूरी उम्मीद है आपको पोएम समझ आ गई होगी बेटा। थैंक यू सो मच, स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो।